स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम हिंदी सीटेट हिंदी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका आंसर होगा व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक या साहित्यिक सामग्री। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए साहित्यिक सामग्री का साहित्यिक सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत शब्दों का प्रयोग, उच्चारण शुद्धता या विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन का अर्थ होता है जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना, इसे आकलन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति मतलब स्वाभाविक अभिव्यक्ति को मतलब इस पर सबसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण है सहज अभिव्यक्ति, स्वाभाविक अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण। तो पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा ज्ञान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करने और पद्य को गद्य में रूपांतरित करने में मदद करता है साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सर्जन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं में अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो इसका आंसर होगा भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करने और पद्य को गद्य में रूपांतरित करने की में मदद करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है? भाषा का विस्तार, सृजनात्मक का विकास करना, वाक्यों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में का मुख्य अंतर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता मतलब जिसे एक या दो भाषाओं से ज्यादा भाषाएं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तो ये क्या होती है सारी, जिससे सारी भाषाएं तो उसे बहुभाषिकता कहलाता है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता संस्कृति भी है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों में है? अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ, पढ़ने। भाषा सभी विषयों का क्या है? केंद्र है। भाषा सभी विषयों का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो निम्नलिखित में से किसके अभाव माने कमी में हम पढ़ नहीं सकते, उसका आंसर होगा लिपि से बिना परिचय के हम पढ़ नहीं सकते। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिपि की परिभाषा है ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा लिखी हुई, हिंदी और संस्कृत भाषा लिखी हुई देवनागरी लिपि में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा।